गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसको लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो अब एक जजमेंट और एक ऑर्डर के अंदर निकल के आ रहा है। आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो समझ आ सके, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ जो है वो करते हैं। लेट सपोज आपके जीएसटी रिटर्न में अगस्त 2022 की रिटर्न आप फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने में जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो बन रही है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। अब सिचुएशन ये आ रहा है कि ये जो 10 लाख रुपए का आपके पास आउटपुट टैक्स का लाइबिलिटी है, इसको पे करने के लिए अभी आपके पास कैश लेजर में जो बैलेंस है वो है 2 लाख रुपए और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी रिटर्न GSTR 3B की फाइल नहीं कर पा रहे ड्यू डेट से पहले। लेकिन आपने क्या किया, आपने इस 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी के सामने 2 लाख रुपए का जो कैश था, जो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस था, उस पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक अकाउंट से डेबिट करके जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन किया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने जीएसटी का पेमेंट जो है वो कर दिया है। अब जो हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होगा वो 8 लाख रुपए पे होगा, क्योंकि 10 लाख की लाइबिलिटी है, 2 लाख हमने पेमेंट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट भेजते ही। और इसके बाद अगस्त महीने की रिटर्न फाइल होती है, मान लेते हैं 1 दिसंबर 2022 को, जब आपके पास बैलेंस 8 लाख रुपए का या तो कैश आ जाता है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस आपके पास अवेलेबल होता है। और 1 दिसंबर को आप इस 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं और सेट ऑफ होगा जो 2 लाख रुपए का कैश लेजर आपने पहले जमा किया था अगस्त में, और उसके बाद 8 लाख रुपए का जो एडिशनल कैश या क्रेडिट लेजर जो है उसके साथ। लेकिन यहां जो अब ऑर्डर आया है उसमें यह बताया गया है कि आपने जो ये 2 लाख रुपए का कैश लेजर में अमाउंट शिफ्ट किया है, इसे टैक्स पेमेंट नहीं माना जाएगा। और टैक्स पेमेंट तभी माना जाएगा जब आपने अपनी लाइबिलिटी को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के साथ सेट ऑफ कर दिया है। जब तक वो सेट ऑफ नहीं होगा टैक्स पेमेंट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, और जब तक ये टैक्स पेमेंट सेट ऑफ नहीं होगा तब तक 3B आपकी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट आपको 1 दिसंबर 2022 तक का लग जाएगा पूरे 10 लाख रुपए पे, जितना भी आपका नेट पेएबल बनेगा इन कैश। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट से कुछ सेट ऑफ हो रहा है उसको छोड़ने के बाद जो नेट अमाउंट बच जाएगा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये 2 लाख रुपए जो आपने कैश में जमा कर दिए हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो जजमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें चीजें बताई गई हैं। द पिटिशनर हैज चैलेंज्ड एन ऑर्डर वेयर इन द रेस्पोंडेंट कॉल्स, यानी कि डिपार्टमेंट ने अपॉन इट टू रेमिट इंटरेस्ट टू अ ट्यून ऑफ रुपीज 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लगाया गया फॉर बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ जीएसटी फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 17 टू अक्टूबर 17। यानी कि जीएसटी का जो पेमेंट है वो बिलेटेडली होने की वजह से 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो है वो लगाया गया। डिटेल्स में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि 30 सितंबर से पहले आप लोगों को फाइल करना है अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और उसके अंदर एक नया क्लॉज 44 सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर आपकी ये रिपोर्टिंग तैयार नहीं हो पा रही तो आप इसके लिए टूल्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 1 क्लिक के अंदर आपको क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग जो है वो अवेलेबल करवा के दी गई है। बिल्कुल अलग अलग टेबल वाइज आपको बाइफरकेशन जो है वो दिया जाएगा। अगर आप ये टूल परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टूल परचेज के लिए डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी
प्रोवाइड करी जाती है विथ रेगुलर अपडेट्स। अब यहां अगर आप देखेंगे इस केस के डिटेल्स को, यहां बताया गया है द पिटिशनर challenged an order dated 10th April 19 wherein the respondent said it to remit interest of a sum of 5 crore rupees. The court in earlier order, इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था जिसमें यहां एक्सेप्ट कर लिया गया था जो पिटिशनर ने सबमिशन दिया था उस पॉइंट को, लेकिन द पिटिशनर हैज शॉट टू रेज एडिशनल ग्राउंड, उसके बाद इसने एडिशनल ग्राउंड्स लगाए जिसमें इन्होंने ये बताया पिटिशनर ने कि ही हैड सफिशिएंट आईटीसी क्रेडिट इन बोथ द कैश लेजर एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी अमाउंट पड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी अमाउंट पड़ा था। There had been no loss caused to the revenue and hence no justification to levy interest since the interest is only compensatory in nature. तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि चूंकि हमारे पास कैश लेजर में अमाउंट है, क्रेडिट लेजर में अमाउंट है, तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहां पर रेवेन्यू का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द रेस्पोंडेंट हैज रिकम्प्यूटेड द इंटरेस्ट पेएबल रिड्यूसिंग द सेम फ्रॉम 5 करोड़ टू एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ 19 लाख। यहां पर इंटरेस्ट का रिडक्शन हुआ 5 करोड़ से 1.19 करोड़ पे। Thus, credit to the extent of cash payments effected by the petitioner has been granted to the petitioner. यानी कि जो क्रेडिट है कैश पेमेंट का वो दिया गया, लेकिन कोर्ट अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्पेसिफिक इशू रेज्ड रिलेट्स टू द लेवी ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पेमेंट इसमें होना चाहिए जब पिटिशनर ने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड द रेमिटेंस ऑफ टैक्सेस फॉर द अबव मेंशन्ड पीरियड इज बिलेटेड। तो ये जो रेमिटेंस ऑफ टैक्सेस है वो बिलेटेडली हुआ क्योंकि टैक्सेस का सेट ऑफ 3B में बाद में किया गया है। The petitioner argued that no interest need to be levied on the strength of the balance lying in its cash ledger and credit ledger, क्योंकि यहां पर आपके पास बैलेंस है इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए। Honorable High Court partly allowed the writ petition to the extent of the relief granted. तो यहां पर जो पहले रिलीफ दी गई थी जिस पॉइंट पे सिर्फ उसको ही कंफर्म किया गया और जो डिमांड इंटरेस्ट का निकाला गया था एज पर द अबव मेंशन्ड ऑर्डर उसे यहां कंफर्म कर दिया गया, यानी कि ये बोल दिया गया कि इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको यहां नहीं मिलेगा क्योंकि कैश लेजर में अमाउंट जमा कर देने से टैक्स पेमेंट जो है वो नहीं हो जाता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें प्लानिंग करनी होगी कि कैश में सिर्फ अमाउंट जमा कर देने से आपका इंटरेस्ट का साइकिल जो है वो नहीं रुकने वाला। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैश लेजर के अंदर अमाउंट जमा कर देने से क्या इंटरेस्ट का पेमेंट रुक जाएगा या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।